आगे उद्धव जी महाराज की ब्रज यात्रा है, इसको बहुत छोटे शब्दों में सुन के रुक्मिणी परिणय सुनेंगे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। आगे उद्धव जी की ब्रज यात्रा होती है। सब कुछ स्थिर करने के बाद लाल जी सरकार सदा सदा उदास रहते थे। उद्धव जी महाराज उनके बहुत प्रिय सखा थे। उद्धव जी महाराज ने पूछा कि कृष्ण तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो। एक्चुअली उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे। आत्मा को किसी प्रेम में लिप्त नहीं होना चाहिए, आत्मा को सदा एकाकी रहना चाहिए, आत्मा को सदा ध्यान में मग्न रहना चाहिए। जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है वही, उसी में हमारा मन लगाना चाहिए, अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना चाहिए। ये सब उद्धव जी की जो अवस्था है उसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में है। आप सबने देखा होगा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम पर्युपासते ये चापेक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवितम। भगवान कहते हैं ना, मैया विश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, उसमें उन्होंने कहा है क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुखम देहवद्भिरवाप्यते। खैर भगवान ने तो वहाँ भक्ति से ज्ञान को नीचे बताया है, लेकिन अव्यक्ता सक्त चेतसाम ऐसा शब्द भगवान ने कहा है उस श्लोक में। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेत, अव्यक्त ब्रह्म में कुछ जीवों का चित्त आसक्त रहता है, माने अव्यक्त ब्रह्म में उनकी प्रीति रहती है। ये खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है। लेकिन उद्धव जी, भगवान चाहते थे उद्धव को भक्ति की महिमा पता चले, तो उन्होंने उनको गोपिकाओं के पास शिक्षा लेने के लिए भेजने का प्रबंध किया। भगवान ने कहा उद्धव तुम मेरा जो संदेशा है वो मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिकाएं, ग्वाल बाल तक पहुंचा दो। उद्धव जी महाराज संदेशा लेके जाते हैं। बहुत सुंदर पद है, लेकिन अभी अपने को अनुभव करने का समय नहीं है। उद्धव नहीं ये मथुरा लगती हमें प्यारी, भगवान अपने हृदय के भाव बता रहे हैं। वैष्णव भजन माला में है, पेज नंबर 212 पे है। हमारे वैष्णव आचार्यों का बनाया हुआ है ये पद, और वैष्णव आचार्यों ने इसको गाया है। उद्धव जी महाराज भगवान के भावों को व्यक्त किया है इस पद में, लेकिन समय का अभाव है इसलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव जी महाराज जाते हैं और जब पहुंचते हैं वृंदावन, क्या देखते हैं, अरे ये वृंदावन एकदम श्रीहीन कैसे हो गया है। एक तो यमुना नदी है, आनंद का विषय है, यहाँ एक और नदी कहाँ से आ रही है छोटी सी। वो नदी के तट पे धीरे 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 चलते हुए जाते हैं तो क्या देखते हैं, अरे नंद महल में नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपिकाएं हैं, सभी विषादग्रस्त हैं, सभी रुदन कर रहे हैं और उनके आंसू की एक छोटी सी धारा बह चली है। जैसे ही सबको पता चलता है कृष्ण के सखा आए हैं, कृष्ण का संदेशा लेके, सब उनके पास आते हैं और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उद्धव जी महाराज के द्वारा दिया जाता है। भगवान सृष्टि के कण कण में हैं, उनका अनुभव करो, ऐसे प्रलाप मत करो, रो मत। अब तुम लोग कृष्ण के माखन चोरी लीला को याद मत करो, निर्गुण ब्रह्म में प्रेम करो। बहुत सुंदर है। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धो मन न भय 10-20, उद्धव हमारे पास एक ही मन था, 10-20 नहीं था, वो भगवान के साथ चला गया है। अब तुम्हारा ये निर्गुण कथा कौन सुने। हमारे प्रिय आत्मधुओं, नंद बाबा, यशोदा मैया, बाल ग्वाल गोपिकाओं के साथ उद्धव जी महाराज का समय व्यतीत होता है। समय व्यतीत होने को क्या कहते हैं बताइए। कालक्षेप, कालक्षेप होता है, समय बीतता है, सत्संग होता है। उद्धव जी महाराज को यह अनुभव होता है कि ज्ञान की ये जो अवस्था है, निर्गुण ब्रह्म में जो प्रीति है, ये बहुत दिव्य है, लेकिन भक्ति की भी एक अवस्था है।
वो भी बहुत दिव्य है। इस अवस्था से, निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रेम की अवस्था से सगुण ब्रह्म के प्रति प्रेम की अवस्था ज़्यादा उचित है। दोनों उन्हीं की अवस्था है, प्रभु की अवस्था। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। बहुत छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत विशेष है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मुझ में अपने मन को लगा के नित्य युक्त होकर जो मेरे सगुण स्वरूप की आराधना करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। निर्गुण उपासना भी मेरी उपासना है, लेकिन क्लेशोधिक तरस्ते अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना कठिन है, ऐसा वो बताते हैं। देहधारियों के द्वारा अव्यक्त ब्रह्म की उपासना कठिन है। इसी को हमारे स्वामी जी कहते हैं, दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, तो निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय इमें बैठत उठत घूमत फिरत, बस नाद ये ही लगाए दे, यही है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, अब आगे बढ़ते हैं। अब उद्धव जी को मथुरा याद नहीं आ रही है। उद्धव जी महाराज की दशा बड़ी अद्भुत हो गई है। दो तरह की दशा होती है। एक अवस्था में जीव को भगवान से प्रेम होता है, वो भगवान का साहचर्य चाहता है, लेकिन उसकी अवस्था जब और अद्भुत होती है तो वो भगवान के दासों का साहचर्य चाहता है। हाँ, वो वर्णन है ना, रामावतार का जब संवरण कर रहे थे राघवेंद्र सरकार, तब हनुमान जी उनके साथ साकेत नहीं गए। किसी ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा। यहाँ रह के क्या करोगे, तुम्हारे स्वामी तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ रह के राम कथा सुनूंगा। ऐसे ही हमारे स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं ना कि तव दास्य सुखैक संगिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरा वसथे सुमास्म भू अपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। प्रभु, देवराज इंद्र का पद देने की अपेक्षा, ब्रह्मलोक का पद देने की अपेक्षा दास को आपके भागवतों के घर में कीड़ा बना दीजिए। मुझे आपके दासों का संग सुखदायी लगता है। मथुरा को भूल गए हैं, यहीं विराज रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनको ध्यान आता है, मुझे संदेशा लेके आना था, संदेशा लेके जाना था। संदेशा लेके वापस जाते हैं। उद्धव जी महाराज आ रहे हैं, ये सूचना मिलती है। सब लोग महल के परकोटों पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग द्वार पे स्वागत करने के लिए आते हैं। कुछ दिन बाद उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। जाते समय अलग भाव से गए थे, आते समय उसी भाव से आएंगे, ऐसा सबके मन में कल्पना थी। लेकिन जब उद्धव जी महाराज आए तो उनकी तो दशा ही बदली हुई थी। जाते समय निर्गुण ब्रह्म का हृदय में ध्यान धरते हुए गए थे। आए तो भगवान का कीर्तन करते हुए आए। खूब दूर से ही लोगों ने देखा, उद्धव तो गा रहा है, केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन त्रिविक्रम भावन श्रीधर हर्षिकेश पद्मनाभ दामोदर, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदर।